हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स एंड एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 1। तो अभी तक हमने देखा था फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल है 3x + 6, उसमें हमने कैसे देखा था, हर एक टर्म के हमने फैक्टर्स निकाले, कॉमन फैक्टर देखा कौन सा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कॉमन फैक्टर को अलग कर दिया, तो वो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया। तो हमने इसके फैक्टर्स लिखे और इस टाइप से ऐसे किया। अब आगे आगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, प्रैक्टिस से आपको यहीं से दिख जाएगा कि व्हाट इज़ कॉमन, तो आप सीधा फिर करना शुरू कर देंगे। शुरू में हम ऐसे करते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, इसमें 4 टर्म्स हैं, 2xy + 2y + 3x + 3। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें मुझे नज़र आ रहा है y इज़ कॉमन एंड 2 इज़ कॉमन, बट इसमें ना तो 2 है ना y है, इसमें भी नहीं है, तो हमें सभी टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, जिस जिसमें हमें कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है उसको हम एक ग्रुप बना देंगे। एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है, और इसमें मुझे 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक मैंने ये ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब हम एक एक ग्रुप को लेके फैक्टराइज करेंगे और फिर इकट्ठा करेंगे, फिर हमें उसमें एक कोई कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, उसको बाहर निकाल के फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रीग्रुपिंग में भी आप कैसे भी कर सकते हैं। आप देखो इसमें मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है, इधर भी x कॉमन। अगर मैं रीग्रुपिंग ये 2 टर्म्स ले लूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। आप रीग्रुपिंग कैसे भी कर सकते हो, आपका आंसर लास्ट में सेम आने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका सेम आएगा, अदरवाइज आपको करते करते आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ग्रुपिंग करना है। हम ये ग्रुपिंग देखते हैं, तो पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो 2xy इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 2xy इज इक्वल टू 2 × x × y। व्हाट इज 2y? दैट इज 2 × y। फाइंड द कॉमन वन। एक तो ये 2 नज़र आ रहा है और एक ये y। तो अब पहले इसको देखते हैं। 2xy + 2y इज इक्वल टू 2 × x × y प्लस 2 × y। कॉमन क्या क्या था, 2 × y और ये, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 × y आप पहले ले आओ इंटू x प्लस 2 × y। अब 2 × y कॉमन नज़र आ रहा है ना, सो आई कैन टेक इट आउट। 2 × y को बाहर ले आए, ये यहाँ पे x बचा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने ऐसे नहीं छोड़ना यहाँ तक, नो। 2 × y को जब मैं बाहर ले आई तो बच गया 1। कैसे, देखो जैसे ये है 2 × 3 + 2। अब 2 तो मुझे नज़र आ रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 कॉमन नज़र आ रहा है, बट 2 को बाहर कैसे निकालें, वो हम तब कर सकते हैं जब मैं इसको 2 × 1 लिख लूँगी। 2 तो 2 × 1 नहीं है ना। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, a × b प्लस a × c के फॉर्म में आ गया। ये a × b, a 2 है, b 3 है, a 2 c 1 आ गया। c आ गया ना, हमें इधर c चाहिए था। अब मैं 2 को बाहर निकाल सकती हूँ, दिस इज a × b + c होता है ना। अब a क्या है यहाँ पे, 2, ठीक है, b + c, b तो 3 है, c नहीं पता चल रहा था ना, नाउ c वी हैव गॉट इज 1। तो आई कैन राइट दिस 2 as 2 × 1, इसीलिए 1 लिखा है कि 1 c मिल जाएगा। 2 × y सेम एज दिस नंबर × 1, तो ये तो मैंने बाहर निकाल दिया तो 1 रह गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2yx + 1। इसको 1 नंबर कर दो। अब हम लेते हैं ये 2 टर्म्स 3x और 3, तो 3x आई कैन राइट 3 × x, दूसरी टर्म है 3 आई कैन राइट एज 3 × 1। पहले ही हमने लिख लिया 3 × 1, ठीक है। अभी दिस इज इक्वल टू 3x + 3 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसमें कॉमन क्या है, 3। सो दिस इज इक्वल टू 3 × x प्लस 3 × 1, 3 कॉमन,
अब वो फॉर्म में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाले, 3 कॉमन x प्लस 1 2, इसमें लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हमने रीग्रुपिंग किया था, ये वाला जो है ये वाला है ना, एंड दिस इज दिस। अभी मैं इधर यहाँ पे हम लिखेंगे 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब हम पूरा इकट्ठा ले लेंगे, एडिंग दीज टू, दिस प्लस दिस, सो दिस इज 2y इंटू एक्स प्लस 1 ये वाला, और 3x प्लस 3 है 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको इसमें। अब इसमें देखो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसमें भी नज़र आ रही है और इसमें भी, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये वाली कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। दिस हेयर इज a, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे इसको b इंटू ए प्लस c इंटू ए की फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे? जैसे दिस इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a इंटू बी, a इंटू सी को मैं b इंटू ए भी लिख सकती हूँ, और c इसको c इंटू ए लिख सकती हूँ, है ना। इसका a इधर लिखा हुआ है और b और c पहले लिखे हैं, तो a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं, a इंटू सी को मैं c इंटू ए लिख सकती हूँ, वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें क्या है, a बाहर निकलेगा b प्लस सी, इसमें भी ये सेम है, a को बाहर निकाल दो b प्लस सी, तो a हेयर इज x प्लस 1 और b क्या है 2y, c क्या है 3, so this is x plus 1 into 2y plus 3, this is the required form। अब सेम क्वेश्चन को हम दूसरा ग्रुपिंग करके करते हैं, इसको ना लेके एक हम ये ग्रुप कर, इसको लिखती हूँ मैं 2xy प्लस 3x, 3x हम पहले ले आते हैं और उधर आ गया हमारा 2y प्लस 3। आई कैन राइट इट लाइक दिस बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन में हम 2y प्लस 3x को मैं 3x प्लस 2y लिख सकती हूँ, तो 3x पहले आ गया, 2y बाद में चला गया, है ना। अब हम इन दो को लेके सॉल्व करते हैं। सो पहले मैं इसको लेती हूँ, 2xy इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, कॉमन क्या है x, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं क्या है, पूरा 2xy प्लस 3x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है। कॉमन क्या था x, x को हम आगे लिख लेते हैं, x इंटू 2 इंटू वाई प्लस x इंटू 3, x कॉमन था, x को बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया 2y प्लस 3 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज 2y प्लस 3। यहां देखो हमें 2y प्लस 3 नजर आ रहा है ना, तो 2y प्लस 3। अभी हम इस पूरे को देखते हैं व्हाट इज दिस, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसमें 2y प्लस 3 इंटू एक्स आ रहा है, ये 2y प्लस 3 है, तो और इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज x 2y प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब इसमें मुझे 2y प्लस 3 कॉमन नजर आ रहा है, आई कैन राइट दिस एज दिस प्लस ये 2y प्लस 3 को ब्रैकेट में डाल दो इंटू 1। क्यों 1 किया? क्योंकि व्हेन आई टेक दिस आउट तो 1 यहाँ रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, पूरा ये एक्सप्रेशन कॉमन है,
इस एक्सप्रेशन को हम बाहर ले लेते हैं, 2y + 3, बाकी क्या बचा, x प्लस ये 1। समझ आया आपको हमने ये कैसे लिया, ये काम किसका कर रहा है, a का। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था a इंटू बी प्लस सी जो था, दिस इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसमें a क्या है, 2y + 3, a सेम जो टर्म है वो a है ना, इसमें b जो है x है, इसमें ये है b a लिखा हुआ है, मतलब b इंटू a लिखा हुआ है, और ये a पहले लिखा है इंटू c ये लिखा हुआ है। बट दिस इज सेम एज दिस ना, क्योंकि बी ए इज इक्वल टू ए बी और ए सी सेम ए सी है ना, दिस टर्म इज सेम एज दिस, खाली क्या है जो कॉमन है उसको बाहर कर लो। तो यहाँ से हमने a को बाहर कर लिया, a इज 2y + 3, जो बाकी बचा इसमें a जब हमने बाहर किया b बचेगा, सो b इज x, इसमें c बचेगा, जब a ये इंटू 1 है इसको ले लिया तो ये c है, c बच गया ये। तो ये वही आंसर है जो हमने जब हमने ये और ये ग्रुप किया था, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, फैक्टराइज 6xy - 4y + 6 - 9x। जब भी कुछ फैक्टराइज करना है हमने सबसे पहले क्या देखना है, इज देयर एनीथिंग कॉमन, जो नज़र आ रहा है हमें कुछ कॉमन। देखो इसमें 6, 4, 6, 9, 6 और 4 अगर देखें तो 2 कॉमन है, 2 × 2, 2 × 3। 6 और 9 देखें तो 3 कॉमन है, 3 × 2, 3 × 3। बट अगर चारों टर्म्स को मैं देखती हूँ तो एक कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे 2 × 3 है, यहाँ पे 2 × 3, इन तीनों में 2 कॉमन है, इसमें 2 नहीं है ना। तो इसमें मतलब कि हमें ग्रुपिंग करना है। अब ये देखना किस किस को हम ग्रुप करें। अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स देखूं तो इसमें मुझे 2 कॉमन तो नज़र आ रहा है और एक y भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं एक ग्रुप जो है इसका बना देती हूँ और दूसरा इसका। इसमें मुझे 3 कॉमन नज़र आ रहा है। सो पहले हम लेते हैं इसको, 6xy = 2 × 3 × x × y। नेक्स्ट है 4y = 2 × 2 × y। कॉमन देखो क्या है, ये 2 कॉमन है, y कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब इसको लिखो, 6xy - 4y = दिस माइनस दिस, 2 × 3 × x × y माइनस 2 × 2 × y। साइन का ध्यान रखना है आपने मेनली। अब कॉमन फैक्टर क्या थे, 2 and y, ठीक है। अब 2y को विल टेक इट आउट, सो दिस इज 2y, क्या रह गया 3x, और एक स्टेप नहीं तो रादर और कर लेते हैं। तो इसमें 2y को हम पहले लिख लेते हैं इंटू 3 × x माइनस 2 × y × 2, और इसको 2y लिख लो। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये 2y को हम बाहर ले लेते हैं, 2y ये क्या हो गया b, a × b माइनस a × c। a क्या है 2y बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा b - c, b क्या है 3 × x, सेम साइन एज इट इज, c is 2 here, ठीक है। इसको नंबर 1 कर दो। नेक्स्ट इज 6 and -9x, इसको देखते हैं। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3, 9x 3 × 3 × x, कॉमन क्या है 3, ठीक है। अब इसको ले लो, 6 - 9x = दिस माइनस दिस, 2 × 3 माइनस दिस, 3 × 3 × x, ठीक है। कॉमन क्या था 3,
सो आई कैन राइट दिस एज 3 को पहले लिख लो माइनस, इसमें भी 3 को हम पहले लिखते हैं इंटू 3x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ विल टेक 3 आउट, ये क्या बचा 2 माइनस 3x, दिस इज नंबर 2। अब हम देखते हैं ये पूरी टर्म क्या है, ये पूरा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये क्या है। दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप फिर से लिखना, दिस इज इक्वल टू ये वाला टर्म, ये क्या है दिस इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या है, दिस इज दिस, सो 1 इज 2y इंटू 3x माइनस 2 प्लस सेकेंड इज 6 माइनस 9x, 6 माइनस 9x ये है, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3x। अब देखो इसमें दिस इज 3x माइनस 2 और ये है 2 माइनस 3x, टर्म सेम है बट सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, दिस आई कैन राइट, इसको एज इट इज लिखते हैं 3x माइनस 2 प्लस 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 माइनस 3x कैन बी रिटन एज, अगर मैं पहले 3x की टर्म को पहले ले ले आऊँ तो ये इसको मैं लिख सकती हूँ ये, क्योंकि ये माइनस 3x है, 2 के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है, ये कम्यूटेटिव लॉ से मैंने इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या चाहिए 3x पॉजिटिव, मैं माइनस को बाहर ले लूँ, मतलब माइनस 1 को बाहर ले लूँ जैसे, तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस इंटू प्लस, तो ये 3x आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 3x इज माइनस 3x। अब माइनस मैंने बाहर लिया और मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस, तो माइनस इंटू माइनस, ये आ गया प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। सो 2 माइनस 3x आई कैन राइट minus 1 into 3x minus 2. So this is 2y into 3x minus 2. अब minus 1 into plus 3 is plus into minus minus, 1 into 3 is 3. This as it is. अब देखो ना ये ब्रैकेट है तो दिस इज इंटू, सारे इंटू हैं, 3 इंटू माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2, तो मैं माइनस 1 इंटू 3 को पहले करते हैं फिर इंटू ये लिख देते हैं बाकी, तो 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। अब देखो मुझे ये कॉमन हो गया जैसे हमने पीछे किया, इसको बाहर ले लो, 3x माइनस 2, बाकी क्या बचा 2y, यहाँ बच गया 3 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें सिर्फ वहाँ क्या था ए बी माइनस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी, यहाँ ए बी का जो ए पहले ना लिख के बाद में लिखा है बी ए, बी हेयर इज 2y, ऐसे ही ए सी को लिखा है सी ए, सी क्या है 3, ए क्या है 3x माइनस 2, तो ए बी सेम एज बी ए सी सेम एज सी ए, तो हम इसको इधर से ही बाहर निकाल के 2y माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म आफ्टर factorization. Exercise 14.1, number 1 question. Find the common factors of given terms. First is 12x and 36. दो terms दिए हैं, one is 12x and other is 36. We are only to find the common factors. So 12x I can write, पहले इसको factor form में लिखो, 2 into 2 into 3 into x, 36 को क्या लिख सकते हैं, रफ वर्क में आप ये कर सकते हो 2, 18, 2, 9, 3 into 3. So this can be written as 2 into 2 into 3 into 3. So common factors, एक ये मुझे नज़र आ रहा है 2, दूसरा 2 and this. तो common factor is, common factor of 12x and 36 are
2 इंटू 2 इंटू 3 है ना. सो दिस इज 2 इंटू 2 4 इंटू 3 दिस इज 12. सेकेंड है 2y एंड 22xy. पहली टर्म लो, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वाई. सेकेंड 22 इंटू एक्स वाई. 22 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 11. 11 फर्दर रिड्यूस नहीं होता. इंटू एक्स इंटू वाई. अब कॉमन देखो क्या क्या है. वन इज दिस और अनदर वन इज वाई. सो कॉमन इज 2 इंटू वाई, दैट इज 2y. कॉमन फैक्टर इज 2y. थर्ड है 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर. 14pq is 2, 14 is 2 into 7, pq is p into q. अब लेते हैं 28p स्क्वायर q स्क्वायर. 28 आई कैन राइट, थोड़ा बड़ा नंबर होता है तो आप ऐसे कर सकते हो. 2 से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7. So this is 2 into 2 into 7 into p square q square. P square is p into p, q square is q into q. ठीक है, कॉमन निकालो. एक तो ये 2 नज़र आ रहा है मुझे, इधर से मुझे 7 नज़र आ रहा है. नेक्स्ट इज पी क्यू, एक p नज़र आ रहा है, ये वाला q नज़र आ रहा है. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ. कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. दिस इज 14pq. अब 3 टर्म्स हैं 2x 3x स्क्वायर 4. 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू एक्स. 4 आई कैन राइट 2 इंटू 2. अब देखते हैं कॉमन कौन सा है. 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो इट इज़ नॉट कॉमन इन ऑल द 3. तो 2 नहीं हो सकता. x इसमें x है, इसमें नहीं है. मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. तो आप क्या आंसर लिखोगे. ऐसे नहीं लिखना देयर इज नो कॉमन फैक्टर. वाई वी नो दैट 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी, इसका भी. नो फैक्टर की बजाय आपको लिखना है 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3. जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आई कैन राइट दिस एज 1, दिस इंटू 1, दिस इंटू 1, है ना. क्योंकि 1 तो कॉमन फैक्टर सबका है ही है. नो फैक्टर कभी नहीं होगा. इसका आंसर आएगा कॉमन फैक्टर इज 1. नंबर 5th इज 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b. एक एक टर्म को लेते जाते हैं और इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखते जाते हैं, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे. दिस 6 आई कैन राइट 2 इंटू 3. abc इज a इंटू b इंटू c. अब लेते हैं दूसरा वाली 24ab स्क्वायर. 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ शुरू कर, ऐसे यहाँ लिख के आप कर लो. ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर इज b इंटू b. b स्क्वायर है ना, b इंटू b सेम बेस, पावर 1 1 है. जब कोई पावर नहीं लिखी मीन्स 1. जब पावर सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड होती हैं. 1 + 1 2, इसीलिए b स्क्वायर को b इंटू b. थर्ड है 12a स्क्वायर b. 12 के लिए क्या लिखेंगे 2 इंटू 6. 6 अगेन कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू a स्क्वायर इज a इंटू a इंटू b. अब कॉमन ढूंढते हैं. ये 2 नज़र आ रहा है एक तो. ठीक है, 3 देखो इसमें है 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो ये 3. ठीक है, नेक्स्ट ढूंढते हैं a. यहाँ भी है, यहाँ भी है. सो a b कॉमन है हमारा.
ठीक है। नेक्स्ट ढूंढते हैं बी। बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो ये बी। नेक्स्ट है सी। सी यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। ये सब पूरे हो गए। तो अब बाकी के इधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर टू फाइंड द कॉमन इन ऑल दिस थ्री। एक को ले लो और बाकी के साथ कंपेयर करते जाओ। सो द कॉमन फैक्टर इज 2 into 3 into a into b, that is 2 into 3 is 6, a into b is ab, 6ab। 6th is 16x cube minus 4x square 32x। एक एक को लेते जाते हैं, उसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखते हैं, फिर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। 16 को क्या लिख सकती हूँ, 2 into 8, 8 again can be written as 2 into 4, 4 again can be written as 2 into 2। या ऐसे करो, अगर लगता है मिस्टेक हो रही है या ठीक नहीं आ रहा तो उसको साइड में रफ वर्क में आप ऐसे करो, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। इंटू एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स, सेम बेस, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3, ठीक है। नेक्स्ट इज 4x स्क्वेयर। इसमें साइन छोड़ दो क्योंकि हमने कॉमन निकालना है। इधर प्लस साइन है, इधर माइनस, इधर प्लस, तो साइन तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। अगर यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस, तो हम किसी एक टर्म के साथ माइनस लगा के उसका कॉमन कह सकते थे। सो 4x इज 2 into 2 into x into x। नेक्स्ट 32x। 32 क्या होगा, 16 into 2, 16 के हमारे पास ये है 4, तो 2 into 16 मीन्स ये वाला 2 into this मीन्स 5 times 2 into 2 into x। अब कॉमन देखते हैं। एक तो ये 2 नज़र आ रहा है, ठीक है, एक और 2 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 देखें और इसमें 2 नहीं है, तो इधर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तीनों में कॉमन चाहिए। नेक्स्ट 2 को भी छोड़ दो क्योंकि इसमें नहीं है। अब देखते हैं x, इसमें x है, इसमें भी x है, सो ठीक है। अब एक और x देखते हैं, इसमें है एक और x बट इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। यानी कि और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। सो कॉमन फैक्टर इज 2 into 2 into x, that is 4x। 7th is 10pq, 20qr and 30rp। सेम मेथड, एक एक टर्म लेते हैं, उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इरिड्यूसिबल फॉर्म में। 10 is 2 into 5, pq is p into q, 20qr सेकेंड टर्म, 20 क्या होगा, 2 into 10, 2 into 2 into 5 into q into r। नेक्स्ट है 30rp। 30 इज, यहाँ से आप निकालो ताकि मिस्टेक नहीं हो। स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 15, 3 5 सा, सो दिस इज 2 into 3 into 5 into r into p। अब कॉमन देखते हैं, एक ये हमें 2 नज़र आ रहा है, तीनों में है। दूसरे पेन से आप ऐसे करके करो और पेंसिल से 5 देखो, अब 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज p। p इसमें नहीं है, छोड़ दो, इधर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तीनों में चाहिए। q इसमें है, ठीक है, और q इसमें नहीं है, तो और कुछ भी हमारा कॉमन नहीं है। सो कॉमन, ये कॉमन सिर्फ ये 2 हैं। सो कॉमन फैक्टर इज 2 into 5, that is 10। नेक्स्ट इज 8,
वही 3 टर्म्स दी हैं, एक एक टर्म लेते हैं। 3x² y³ इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज 3 इंटू x² इज x इंटू एक्स, y³ इज y इंटू y 3 टाइम्स। दूसरी टर्म लो, 10x³ y² इक्वल टू 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 इंटू x³ x³ मीन्स x इंटू एक्स y² इज y इंटू y। थर्ड टर्म लो, 6x² y² z, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, x² को x इंटू एक्स, y² इज y इंटू y, z। अभी कॉमन देखते हैं, 3 यहाँ पे 2 है यहाँ नहीं है तो 2 को नहीं देखना। 3 इसमें है, नहीं इसमें है, वो भी कॉमन नहीं है। x, ये x इसमें है, एक मिल गया हमें ये वाला x। नेक्स्ट x, एक और x यहाँ है, सो अगला x भी जो है कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट y इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। जैसे 3 से हमने स्टार्ट किया, इसमें नहीं है, अब छोड़ दो, नेक्स्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तीनों में कॉमन चाहिए। अब जैसे ये 3 टिक हो गए, है ना। अब नेक्स्ट है y यहाँ भी है, सो आप इसको भी कर दो। अब एक और y है, यहाँ पे और y नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अब हमें ये वाले 2 3 z को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये z यहाँ नहीं है ना, हमने एक को ले लिया, एक के सारे फैक्टर्स हमने इसमें और इसमें देख लिए, है ना, तो z तो इसमें होगा ही नहीं। अब जैसे ये 2 है, इसमें हो सकता है बट इसमें तो है ही नहीं। 5 है, इसमें है या नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो बाकी सब देखने की ज़रूरत नहीं है। सो द कॉमन फैक्टर इज x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, that is x इंटू एक्स इज x²। सेम वेज जब पावर कुछ नहीं होती तो ये 1 होता है, 1 + 1 2 इंटू y इज y²। दिस इज द आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।